लगभग 1 दशक तक प्रहार ही प्रहार, हमले ही हमले। लेकिन इस सबसे दो चार होते मोदी ने न सिर्फ अपना वजूद बनाए रखा, बल्कि उसे लगातार मजबूत बनाते हुए खुद को पार्टी के पीएम उम्मीदवार के तौर पर ला खड़ा किया। विरोधी भी कहने लगे, किस चक्की का पीसा खाते हैं मोदी। वैसे मोदी खुद इस बारे में ये राय रखते हैं। लोग जब मुझे पत्थर मारते हैं तो उस पत्थर से भी मैं सीढ़ी बना देता हूं। आज इस चुनाव में जितने पत्थर लगे थे, उन पत्थरों की सीढ़ी से फिर एक बार हैट्रिक हो गई। मुख्यधारा की मीडिया से लगातार मिल रहे हमलों की वजह से मोदी इस मीडिया से कटने लगे। यहां तक कि उन्होंने परंपरागत मीडिया को इंटरव्यू देने भी बंद कर दिए। लेकिन उन्होंने जितना खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया में समेटा, उतना ही वर्चुअल मीडिया में फैला दिया। मोदी चौतरफा हमलों से बेजार थे और इंटरनेट से जुड़ा तबका उसकी जिंदगी में सरकारों की उपेक्षा से नाराज। इसीलिए जब वर्चुअल दुनिया के लोगों से मोदी ने बात करनी शुरू की, तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें दिल से सुनना और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। और जब ये सब रफ्तार पकड़ रहा था, तब मुख्यधारा की कई पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर मीडिया तक को इसकी भनक नहीं लगी। इंटरनेट का इस्तेमाल अब फोन पर कम कीमत पर भी मुमकिन होने लगा और सोशल साइट्स पर लोगों की मौजूदगी और दखल में हर दिन इजाफा भी होता गया। और इसी क्रम में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती गई मोदी की मजबूती भी। धीरे धीरे आभासी दुनिया में नमो का यह शोर इतना बढ़ गया कि उसने न सिर्फ असल दुनिया को भी इसे सुनने के लिए मजबूर किया, बल्कि असल दुनिया के एजेंडे भी तय करने शुरू कर दिए। तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है। जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। नतीजा 2014 चुनावों में सियासत का सच वर्चुअली यही हो गया कि मोदी से मोहब्बत करें या नफरत, पर लोगों और नेताओं की बात मोदी के बिना पूरी नहीं होती। समय के लिए दिनेश गौतम। अगर ये मान भी लिया जाए कि इस बार एक नेता के इर्द गिर्द पूरी चुनावी रणनीति, पूरी चुनावी चर्चा हो रही है, तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। लेकिन एक बात ये जरूर है जो अनोखी है, और वो ये है कि पहली बार हिंदी हार्टलैंड से बाहर के किसी नेता की चर्चा पूरे देश में इस कदर हो रही है। एक नेता के नाम के इर्द गिर्द चुनावी ताना बाना बुना जाना ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले इंदिरा गांधी और वीपी सिंह समेत कई नेताओं के नाम के नारों के बीच चुनाव लड़े गए। लेकिन एक बात इस बार हो रही नमो नमो को इसके पहले किसी नेता के नाम के रट से अलग करती है, वो ये कि शायद पहली बार एक ऐसे नाम का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है जो उस इलाके से ताल्लुक नहीं रखता, जो असल हिंदी भाषी लोगों का इलाका है, जिसे कुछ किताबों में काऊ बेल्ट भी कहा जाता है। दरअसल इसी इलाके ने हिंदुस्तान को ज्यादातर प्रधानमंत्री दिए, और जब कभी कांग्रेस विरोधी किसी नेता का असर हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में दिखा भी, तो वो पूरे हिंदुस्तान को एक जैसा प्रभावित नहीं कर पाया। मसलन इंदिरा विरोधी जेपी आंदोलन से सरकार तो बनी, पर इसका असर दक्षिण में दिखाई नहीं दिया। उस तूफान में भी दक्षिण में कांग्रेस की जड़ें मजबूत दिखाई दी। राजीव गांधी के दौर में बोफोर्स आंदोलन पर सवार वीपी सिंह भी सरकार बना ले गए, लेकिन उनका असर भी उत्तर तक ही महदूद रहा। जबकि मोदी की चर्चा उत्तर से लेकर दक्षिण और उनके अपने पश्चिम से लेकर पूर्व तक हो रही है। हिंदी हार्टलैंड से बाहर के किसी नेता की ऐसी पैन इंडिया अपील आखिर बनी कैसे? जी हाँ, बड़ा सवाल, और इसी सवाल के साथ रुक रहे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे जल्द हाजिर। आप चलते रहिए समय के साथ।